Dear friends, like and subscribe my YouTube channel Raj Jaswal Maths for more maths videos. सबसे पहले सबसे बढ़िया. Hello students, I welcome you all in this video session. Today we are going to solve exercise 1.1 belonging to sets of NCERT textbook for class plus 1. First of all, now exercise 1.1 belonging to sets. The first question is, आपको लिखना है, आपको पूछे कि which are the sets, which of the following are sets. जैसे कि आपको पता है सेट्स क्या होते हैं. द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. तो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे. कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे. आपको होता है जे से स्टार्ट होने वाले लेटर्स, आप जो मंथ्स हैं उनको आप काउंट करते हैं कौन कौन से. तो जैसे जनवरी है, जून है, जुलाई है. तो आपको पता है कि जे से स्टार्ट होते हैं तो कलेक्शन आप बना सकते हैं. तो दिस इज वेल डिफाइंड. तो जैसे कि आपका इसमें कौन कौन सा आ गया, जनवरी, जून, जुलाई, ये आपके पास मंथ्स हैं जे से स्टार्ट होने वाले. दीज आर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, देयरफॉर इट इज़ ए कलेक्शन. तो ये आपका एक सेट है, देयरफॉर इट इज़ ए सेट. ये सेट है. सेकंड पूछा है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. आपको पता है कि दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड. क्यों? आप किसी के टैलेंट को डिफाइन नहीं कर सकते. टैलेंट मे बी इन वन वे और अनदर वे. कोई हो सकता है क्रिकेट खेलने में अच्छा हो, पढ़ने में अच्छा नहीं हो सकता कोई मैथ्स में अच्छा हो, केमिस्ट्री में अच्छा नहीं हो. तो टैलेंट इज नॉट ए well defined thing, therefore it is not a set, therefore it is not a set. ये सेट नहीं है. तीसरा पार्ट जो इसका है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन. ऑफ द वर्ल्ड. अब आपको पता है कि बेस्ट क्रिकेट पर्सन आप नहीं बता सकते कि बेस्ट मीन्स किस आंकड़ों के हिसाब से बेस्ट हो सकता है. कोई एवरेज के हिसाब से अच्छा हो सकता है, किसी की सेंचुरी ज़्यादा हो सकती है. तो देर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ बेस्ट. बेस्ट मीन्स he may be best in the number of runs, but he may not be best in the term of centuries. So best is not a well defined thing, therefore it is not well defined, therefore it is not a set. तो इसके बारे में क्लियर हो गया कि ये सेट नहीं है. फोर्थ है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. अच्छा, कलेक्शन ऑफ all boys of your class. Now you can count all of the boys in your class. तो this is well defined because आप बता सकते हैं कि आपकी क्लास में कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं. तो this is well defined. तो इसका सोल्यूशन ये हुआ कि it is a set. It is a set because it is well defined. इसको आप अच्छे से बता सकते हो.
कि कौन कौन से बच्चे आपकी क्लास में बॉयज़ जो है क्लास में पढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। आपको पता है कि 100 से छोटे जो नेचुरल नंबर है इट इज़ ऑल्सो वेल डिफाइंड। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं एंड दे गो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो आपको पता है कि इसकी कलेक्शन अगर आप बनाएं तो 1 2 3 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, लेस देन 100 है तो 99 तक जाएगा। तो दिस आर वेल डिफाइंड, दिस इज ए इट इज़ ए सेट। सिक्स्थ पार्ट उसी तरह से है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद की भी बुक्स जो है लिमिटेड है, दे आर ऑल्सो बी काउंटेड एंड दे आर इट इज़ इन ए फिक्स्ड नंबर, क्लियर है। तो सिक्स्थ पार्ट भी इसमें जो है कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद इट इज़ ऑल्सो वेल डिफाइंड, ये भी डिफाइंड है, देयरफॉर इट इज़ ए सेट, ये भी सेट बन गया आपका। अच्छा, अगली बात है सेवन्थ पार्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स भी आपको पता क्या होते हैं, द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन इंटीजर, इट इज़ ऑल्सो वेल डिफाइंड। तो 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, ये भी क्या हो गए, कलेक्शन हो गई, ये वेल डिफाइंड है, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। तो सॉल्यूशन इसका ये कि इट इज़ आल्सो वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज़ ए सेट, ये भी सेट बन गया। आठवां है कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। चैप्टर की बात की, चैप्टर में तो आपको पता है कौन कौन से क्वेश्चंस है, आप गिन सकते हो, देख सकते हो, उनको आप डिफाइन कर सकते हो। तो इट इज़ आल्सो ए सेट, ये भी सेट बन गया। और नाइन्थ पार्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल, डेंजर देखो, सांप भी डेंजरस होता है, लॉयन भी डेंजरस होता है। अब वो और तरह अगर आपका देखेंगे तो वो एक अलग तरह से डेंजरस है, इसका अलग तरह का टैलेंट है, उसका अलग तरह का टैलेंट है। तो दे आर बोथ डेंजरस बट इन डिफरेंट वेज। खतरनाक तो दोनों है, तो ज़्यादा खतरनाक ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम किसी के बारे में। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए सेट, ये भी सेट नहीं हुआ। तो सेट के लिए सबसे पहली कंडीशन है इट शुड बी या इट मस्ट बी वेल डिफाइंड, उसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, एक एग्जांपल या क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि एक सेट ए है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये उसके एलिमेंट्स हैं। तो आपको सिंबल यूज़ करना है, आपके ब्लैंक स्पेसिस हैं, तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट पार्ट में 5 बिलोंग्स टू है और नॉट बिलोंग करता है ना, इसी के अंदर है ना एलिमेंट है, 5 बिलोंग्स टू है। सेकंड पार्ट है 8 किसके अंदर है, नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू, ये डज नॉट बिलोंग टू का साइन है। थर्ड वाले में 0 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर फोर्थ पार्ट है 4 बिलोंग करता है, तो 4 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। और फिफ्थ पार्ट है 2 बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि 2 इसका एलिमेंट है ए का, तो 2 आल्सो बिलोंग्स टू ए। एंड सिक्स्थ पार्ट है इसका कि 10 बिलोंग्स टू ए और नॉट। तो आपको पता है कि 10 इसके अंदर नहीं है, तो 10 जो है वो इसको बिलोंग नहीं करता है, तो डज नॉट बिलोंग टू ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, राइट इन द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इसको ब्रैकेट में, और आपने इसके एलिमेंट्स लिखने, पहला है
एक सेट है ए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड जो x की वैल्यूज़ हैं वो -3 से बड़ी हैं और 7 से छोटी हैं। तो x एक इंटीजर होना चाहिए और -3 से बड़ा और 7 से छोटा होना। तो इसके फॉर्म क्या बनेगी, रोस्टर फॉर्म लिखना होगा तो इसका बन जाएगा -3 से बड़ा। इंटीजर आपको पता है नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जीरो भी इंटीजर होता है। तो -3 से बड़ा क्या हो गया, -2, फिर नेक्स्ट -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक आपके सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। सेकंड है एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को पता कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। तो 1 से शुरू होते हैं तो कहाँ तक जाएंगे, 6 से छोटे, तो नेचुरल नंबर आ जाएंगे कहाँ कहाँ से बोलो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ओके, लेस देन 6 मीन्स 5 तक ही आएंगे। थर्ड है एक्स इज ए, एक्स सच दैट का साइन होता है, ये 2 डॉट लगते हैं, सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। उसके डिजिट्स जो 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट का एक नेचुरल नंबर है यानी कि 1 से बड़ा होगा और उसके अंकों का जोड़ जो है वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो उसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, आप देख सकते हैं। जैसे आपका पहला बात करूं, 8 किस किस का होता है, 1, 7, 17 हो गया कि दोनों का प्लस करेंगे तो, और 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। फिर 26 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर 44, फिर 53, उसके बाद 62, उसके बाद 71, उसके बाद 80। यही आपके नेचुरल नंबर्स हैं 2 डिजिट वाले, जिनका कि अंकों का जोड़ जो है वो कितना बनता है, 8 बनता है। एक और है डी, ये थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट आ गया वो, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। प्राइम नंबर बताने हैं वो, एक्स एक प्राइम नंबर है और किसका डिवीजर है, 60 को डिवाइड करता है। तो प्राइम नंबर उसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, प्राइम नंबर आपको पता है जिन नंबर्स के फैक्टर्स जो हैं 1 और इट सेल्फ, यानी कि 1 बने उनका फैक्टर और वो खुद बने और उसका कोई भी और फैक्टर ना हो, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 60 के डिवीज़र कौन कौन से, प्राइम नंबर भी होनी चाहिए, 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 5 से होता है, और कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिससे कि ये डिवाइड होता है। तो इसके रोस्टर फॉर्म में 3 ही एलिमेंट आएंगे। फिफ्थ पार्ट इसका है ई is a set of all letters in the word भी दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री, TRIGNOMETRY। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो शब्द लिखे हुए हैं, लेटर लिखे हुए हैं, उनका आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। रोस्टर फॉर्म में एक तो बात आपको बताइए कि सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बीच में कॉमा लगेगा, कर्ली ब्रैकेट में बीच में लिखा जाएगा और उनको रिपीट नहीं किया जाएगा, आगे पीछे लिखा जाता है। इसमें देख सकते हैं टी एक बार लिखना है, यहाँ पे 2 बार हैं, RIGNOMT आ चुका है, R भी आ चुका है, Y आएगा लास्ट। तो ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो जो आपका वर्ड है, इसके लेटर्स हैं, ये इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। और उसके बाद आपका है लास्ट वाला इसका, F द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड आपका दे रखा है
बेटर, BETTER। इसमें देखते हैं, इसमें बी ही अलग है, ई 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, टी 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो इसमें रोस्टर फॉर्म बनेगी इसकी। रोस्टर फॉर्म में आपका आ जाएगा, एफ जो सेट है वो क्या बन जाएगा, बी ई एक बार आएगा, टी एक बार आएगा और आर एक बार आएगा। तो ये इसके सबकी रोस्टर फॉर्म मैंने लिख दी है। जो नेक्स्ट वीडियो में उसमें बनाऊंगा, उसमें आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 है और उसको कर लेंगे उसके अंदर हम। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।